ओम शांति। आज दिनांक 20 जुलाई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। बाबा शुद्ध नशा कहते अशरीरी बनकर रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। यही शुद्ध नशा है। अशुद्ध नशा बाबा कहते, जब तुम देह भान में आते हो, देह अहंकार होता है, तब तुम अशुद्ध नशे में होते हो जो तुम्हें गिराता है। अब तुम शुद्ध नशे में रहते हो। तुम हो रूहानी बाप की रूहानी संतानें, जिनका गायन शिव शक्ति के रूप में होता है। तो तुम रूहानी सेना हो। रूहानी कमांडर पिता परमात्मा निराकार शिव हम बच्चों को विश्व की रक्षा अर्थात रावण से विश्व को मुक्त करने का निमित्त बनाता। तो बाबा कहते, तुम बच्चे बिगर कोई भी रावण से सारे विश्व को मुक्त करा नहीं सकता। तुमको अभी शुद्ध अहंकार है। हम ईश्वरीय सेना के बिगर रावण से कोई रक्षा कर नहीं सकता। अब वह मिलिट्री भी देखो, यह मिलिट्री भी देखो। तुम वैसे के वैसे हो। तुम्हारे पास कोई ड्रेस व हथियार पावर नहीं है, पर वे लोग कितनी ड्रेस बदलते हैं, कितना स्वांग बनाते हैं। होली पर भी स्वांग बनाते हैं। राम की सेना दिखाते हैं, उनका मुंह बंदर का दे दिया है। वह तो सिर्फ बाबा कहते गुड़ियों का खेल करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं। एक तो रावण की जेल, फिर रावण की मत पर चलने वालों की जेल, भक्ति की भी जंजीरें, गुरुओं की भी जंजीरें, फिर पतियों की भी जंजीरें। तो रावण की मत पर सभी दुखी होते आए हैं। अब सबको दुख से मुक्त कराने वाला राम आया है, जिसकी हम रूहानी सेना हैं। हम बाबा की श्रीमत पर चलकर रावण से सारे विश्व की रक्षा करते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बलिहारी उन बांधेली बच्चियों अर्थात अबलाओं की है, जो मार भी खाती फिर भी शिव बाबा को याद करती। मार खाने से और ही नष्टो मोहा बनती जाती, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली अर्थात धीरज देते हैं। बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो, यह देह तुम्हारी नहीं है, तुम बाप के बन चुके हो। तो अवस्था इतनी पक्की हो जाए कि अंत समय में एक बाप ही याद आए, क्योंकि सच्ची दिल पर साहेब राजी होते हैं। अर्थात बाबा सदा यही श्रीमत देते कि जितना जितना तुम योग में रहोगे, एक बाप की याद की लगन में मगन रहोगे, उतनी उतनी तुम्हारी आत्मा दुख से छूटती जाएगी, न्यारी और प्यारी बनती जाएगी। बाबा कहते, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बेचारी मार खाती हैं, पुकारती रहती हैं,
बाबा हमें बंधन से छुड़ाओ। बाबा तसल्ली देते हैं, धीरज देते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, यह देह तुम्हारी नहीं है। अब हम इस देह से मर चुके हैं, हमें जाना है बाबा के साथ बाबा के घर। इसके लिए बाबा एक ही उपाय बताते कि चलते फिरते उठते बैठते निरंतर एक बाप की याद हो, अवस्था एक ही ऐसे पक्की हो जाए कि कोई भी विकार का ख्याल भी नहीं आए और न्यारे प्यारे बन जाएं। बाबा कहते कितनी अबलाएं मार खाती हैं, बेचारी फिर भी याद में रहती हैं। उनका पद ऐसे बच्चों से भी ज़्यादा है, अर्थात ऊंच पद पाने लायक वे बन जाती हैं। मूल बात बाबा बताते, रोज मुरली सुनना, याद का चार्ट बढ़ाते जाना। यही बाबा कहते तुम बच्चों को बाप के स्नेह का, बाप के वर्षे का अधिकारी बनाती हैं। बांधेली बच्चियां तो मार खाते खाते और ही जास्ती याद करती हैं। बलिहारी बाबा कहते उन अबलाओं की जो मार खाते भी याद करती रहती हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। जितना जास्ती मारेंगे तुम उतना ही नष्टो मोहा बनती जाओगी। मार भी अच्छा पद बना देती है। तो बाबा ऐसी बच्चियों पर बलिहार जाते हैं। बाबा कहते कोई तो ऐसे हैं महारथी भी जो बहुतों की सर्विस करते हैं, योगी बनाते हैं। योग की भी महिमा है, तुमको तो सब पर तरस खाना है। सच्चे दिल से एक बाप से सच्चा रहकर एक बाप की सच्ची सेवा में लग जाना है। तो ही बाबा कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी होते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके जहां पा लिया, जहां तो जहां आसमां पा लिया। बाबा आकर हम बच्चों को राजयोग सिखाते। बाबा कहते अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता है, समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, हमारा नाम बाला है, कहा भी जाता है गुप्त सेना, नॉन वायलेंस। इतना बड़ा अर्थ कोई नहीं समझते। तुम ना स्थूल हथियार उठाते हो, ना काम कटारी चलाते हो। बाबा कहते तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना, जिन्होंने योग बल से राज्य पाया। विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर हम बच्चे एक बाप को याद करते हैं। जानते हैं अभी नाटक पूरा होता है, फिर नए सिरे से शुरू होगा, क्योंकि यह नाटक बना बनाया अविनाशी है। यह कब विनाश नहीं होता। बाकी इतना जरूर है, नई दुनिया होती है तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। चक्र ऐसे ही फिरता रहता है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो बाप आकर सबको राह बताते हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए, नई दुनिया, नई नॉलेज लेकर नई दुनिया के लायक बनना है। और बाबा कहते यह नई नॉलेज एक ही बार मिलती है। यह समझते होना कि हम डायरेक्शन अनुसार इस सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी सितम भी होंगे, सितम भी कर्म भोग है। पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही नहीं मारता। पहले का कोई हिसाब किताब है जो चुकतू हो रहा है। यह सब कर्मों के हिसाब किताब हैं। अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चल श्रेष्ठ कर्म करना है।
अब कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाबा का परिचय देना। बाप का फरमान मिला हुआ है, मामेकम याद करो। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। डिटेल में बाबा समझाते जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं वे पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार व्यवहार करते हैं, परमार्थ में हर कार्य करते हैं, सदा यही स्मृति रखते हैं कि हम कल्प कल्प विजयी हुए थे। कोई साधारण कर्म हो या बड़ा कर्म हो, लेकिन कल्प कल्प हमें विजय का अधिकार प्राप्त हुआ था, हम विजयी हुए थे। अब ऐसे जो बच्चे हैं निश्चय बुद्धि होकर श्रीमत पर चलते हैं, वे कभी भी दिल शिकस्त अर्थात निराश हिम्मतहीन नहीं होते, क्योंकि गायन भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। तो कल्प कल्प हम विजयी हुए थे, जिसका मददगार स्वयं भगवान बना था, अभी भी बना है। तो उसकी विजय नहीं होगी तो बाबा कहते किसकी विजय होगी? इस भावी को टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। तो एक बाबा का साथ, सर्वशक्तिमान का साथ, हम बच्चों को छोटे से छोटा, साधारण से साधारण और बड़े से बड़े कार्य में सफलता सहज दिलाता है, क्योंकि हम कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्माएं हैं। बाबा ने जो हमें कार्य अभी दिया है वही कल्प पहले भी दिया था, और हम इस कार्य को करने में सफल हुए थे, विजयी बने थे, जिसका आधार था बाबा की श्रीमत पर चलना, निश्चय बुद्धि होकर ड्रामे के हर सीन को साक्षी होकर देखना, अचल अडोल रहकर लक्ष्य को स्मृति में रख उसके लक्षण को धारण करते जाना। स्लोगन में बाबा कहते सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। बाबा सदा हमें श्रीमत देते, खुश रहो, खुशियाँ बांटो, खुशी की खुराक खाओ और खिलाते रहो, जिससे तुम बच्चे तंदुरुस्त होते हो और खुशी के खजाने से संपन्न बनकर खुशनुमा बन जाते हो, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारी आज भी मूर्तियाँ मंदिरों में हैं। तो खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही बाबा की श्रीमत। आज बाबा ने मातेश्वरी जी के अनमोल महार वाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया कि कल्प 5000 वर्ष का है और यह कल्प हर कल्प हूबहू रिपीट होता है। इस पर मनुष्य लोग प्रश्न करते हैं, कल्प इतना बड़ा है, वह फिर 5000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कल्प तो लाखों वर्ष का होता है। जब ऐसी चीज निकली हुई है जिससे मालूम पड़ता है कि यह लाखों वर्ष की है, फिर मनुष्य कैसे मानेंगे कि कल्प 5000 वर्ष का है? अगर कोई कहे कि हिस्ट्री लाखों वर्ष की बनी हुई है, तो उन्हें समझाओ कि लाखों वर्ष की हिस्ट्रियाँ कैसे रह सकती हैं। यह जो कल्प के अंदर इतनी उथल पाथल है, इतना विनाश होता है, जिसमें सारी बादशाही का ही विनाश हो जाता है, तो तुम्हारी वो हिस्ट्री साबित कैसे रहेगी? फिर एक्यूरेट हिस्ट्री का कैसे पता पड़ेगा?
तो यह बात सिद्ध नहीं होती। अब अपने को तो स्वयं वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा एक्यूरेट सुनाता है और साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराता है, तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? अवश्य भल कोई साक्षात्कार पर निश्चय ना भी करे, परंतु स्वयं परमात्मा हमें सम्मुख सुना रहे हैं। पहले तो हमको यह निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला कौन और फिर सृष्टि कैसे हूबहू रिपीट होती है, इस राज को भी हम समझ चुके हैं। तब ही अपने अनुभव और प्रैक्टिकल जीवन को देख यथार्थ कह रहे हैं कि कल्प 5000 वर्ष का है। दूसरा पॉइंट मातेश्वरी जी बोली, आत्मा और परमात्मा का अंतर, अर्थात भेद इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुण और ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है, बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती। परमात्मा का ही सारा पार्ट चलता है। भल परमात्मा पार्ट में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पार्ट में आते भी पार्टधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारा होता है। आत्मा पार्ट में आते कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा का अंतर। अच्छा, ओम शांति।